हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अथर। आज हम एक खतरनाक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। 2030 तक एआई कितना डेवलप हो जाएगा। तो क्या गेस कर सकते हैं कितना डेवलप हो जाएगा? तो एआई असिस्टेंट बन के नहीं रहेगा, सिर्फ वो हमारी तरह कम्युनिकेट करेगा। एआई हमारी हर एक ज़रूरत के लिए हमारा एक साथी बन जाएगा। 2030 तक का फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, साथ साथ में खतरनाक भी। जैसे कि हम सोचते हैं कि एआई क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट यू आर टोटली रॉन्ग दोस्तों। एआई बहुत सारी चीज़ें में हमसे अच्छा भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ों में हमसे ख़राब भी। आखिर हम तो एआई को तो बनाया है इंसानों ने ही है ना, तो हमसे बेहतर कोई कैसे हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 2030 तक एआई कितना एडवांस हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2030 तक एआई कितना डेवलप हो जाएगा, इस पॉइंट को हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास पहला तो होगा हाइपर एडवांस वॉइस असिस्टेंट, दूसरा होगा कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति, तीसरा होगा एजीआई। एजीआई आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। एजीआई ये स्कोर होता है। और चौथी चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ऑटोमेशन। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन में चलेगी इससे। तो हम स्टार्ट करते हैं वॉइस असिस्टेंट से। तो आजकल हर एक बंदा वॉइस असिस्टेंट यूज़ कर रहा है। जैसे कि कोई क्लाउड यूज़ कर रहा है, कोई जेमिनाई यूज़ कर रहा है, कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है बात करने के लिए, मज़े के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर तो उनसे अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं वही सारी चीज़ें यूज़ कर करके। लेकिन अगर बात करें वॉइस असिस्टेंट एआई की, जो आज का हमारा टॉपिक है कि 2030 तक कितना एडवांस हो जाएगा, तो ये रियल टाइम हमसे बातें करने लग जाएगा। आपने अगर बंद करके भी रखा है अपने मोबाइल में कोई एआई असिस्टेंट, फिर भी वो बात करेगा, हमारी तरह हमारी इमोशन समझेगा और लॉट मच इम्प्रूव्ड वर्जन हमें देखने को मिलेगा एआई का। तो स्टे ट्यून फॉर दिस। 2030 कुछ खतरनाक ही आने वाला है हमारे लिए। तो सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा कंटेंट क्रिएशन जर्नी का। तो आप सभी को पता ही है कि कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें एआई की हेल्प से हम कर सकते हैं। बट क्या अगर मैं बोलूँ कि वो हमारा पार्टनर बन के ही हमारे साथ काम करेगा, तो लाइक अ कोवर्कर? यस, यू आर गेटिंग द राइट। एआई हमारा एक कोवर्कर बन के काम करेगा। दिस इज़ फैसिनेटिंग। हम बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ों में जलते हैं कि यार इसकी चीज़ ये देखो यार कितना अच्छा कलर ग्रेड कर लेता है, ये देखो यार कितनी अच्छी फ़ोटो खींच लेता है। अगर लेकिन ये सारी खूबियों वाला एक एआई असिस्टेंट अगर हमारे साथ कंटेंट क्रिएट करेगा, तो हम उसमें ये नहीं कर सकते। ये वो कहीं सुना हुआ लगता है ना, आई एम लाइक रोहित शर्मा, आई एम डैम फैन ऑफ रोहित शर्मा। तो ये उसलिए ये वो मेरे वीडियो में आपको हमेशा दिखते रहेंगे। सॉरी फॉर दिस। ये थोड़ा साइड में चला गया था मैं अपने टॉपिक से, लेकिन वापस कंटिन्यू करते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन जर्नी में एआई आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक पार्टनर बन जाएगा और वो बहुत लोगों के लिए जॉब खाने वाला भी बनेगा और बहुत लोगों के लिए पैसे बचाने वाला साधन भी बनेगा। बट 2030 की बात कर रहे हैं हम, तो 2030 में रेट भी बढ़ेंगे भाई एआई के। जितने में हमारे फोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र, यार मैं 10 साल से वीडियोग्राफ़र, फोटोग्राफ़र ये सारे काम कर चुका हूँ, डिफरेंट रोल कर चुका हूँ, डिफरेंट जगह कर चुका हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हो साथ में। तो मुझे तो फीलिंग ऐसी आ रही है कि हमारी जॉब तो खतरे में है भाई। 2030 तक एआई इतने एडवांस हो जाएंगे ना, आप अगर बोलोगे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा फ़ोटो ले लो और मेरी एक वीडियो बना दो न्यूयॉर्क के बिल्डिंग के साथ, जो आज भी पॉसिबल है, लेकिन नॉट रियलिस्टिकली अगर इन फ्यूचर देखोगे तो 2030 में आपको कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उन्हें स्क्रिप्ट दे दो या स्क्रिप्ट भी एआई से ही जनरेट करा लो। स्क्रिप्ट भी एआई जनरेट करेगा, वीडियो भी एआई ही जनरेट करेगा, आपका जस्ट फेस यूज़ होगा। और इन सारी चीज़ों से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि फ्यूचर जितना आसान दिख रहा है ना, उतना ही
बहुत सारे लोगों के लिए ख़राब है। तो अब हमारा थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का। तो 2030 तक सिर्फ एआई खास काम जैसे कि सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये इंसानों को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक खुद सोचकर सॉल्व कर देगा। जब मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम इमोशनल बहुत ज़्यादा है लोग, तो हमारी इमोशनल चीज़ों को यूज़ करके यूटिलाइज करके हमसे ही हमारी इंफॉर्मेशन लेके हमारी बहुत सारी चीज़ों को वो सॉल्व करेगा। एंड ये चीज़ अच्छी है, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने में, जैसे आपने बीच में सुना होगा कि एक क्वांटम कंप्यूटर आया था, यू नो क्वांटम कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑन द प्लैनेट। वो जो कैलकुलेशंस करता है उसमें भी वो एआई की हेल्प लेता है। तो आप समझ रहे हो, 1,00,000 गुना ज़्यादा फास्ट है वो सुपर कंप्यूटर से, जो क्वांटम कंप्यूटर है, और वो सिर्फ 4 nm का है। यू आर गेटिंग 4 nm। दिस इज मेरा ये पेन है, पेन की जस्ट नीब तक ये हो गया 4 nm। अगर आप देख सकते हैं तो 4 nm इतना होता है। इतना कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से 1,00,000 गुना फास्ट है। तो ये सारी चीज़ें एआई ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो चौथा है हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑटोमेशन। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को आप सभी को जानते ही होंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स मतलब हमारे दिमाग में आता है टेस्ला। यस, टेस्ला सेल्फ ड्रिवन कार्स यूज़ करता है, सेल्फ ड्रिवन कार्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ एआई। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल टाइम कैलकुलेट करता है रिस्क को। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा एडवांस एआई यूज़ करते हैं वो टेस्ला कार में। वैसे ही रोज़मर्रा की जैसी भी ज़िंदगी है हमारी, जैसे मान लीजिए हम ऑफिस में बैठे बैठे घर का एसी ऑन कर देते हैं, तो ऑफिस में बैठे बैठे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर सकते हैं। या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम ऑफिस से घर आते हैं तो हमारे स्मार्ट होम अप्लायंसेस हो गए, जैसे अलेक्सा हो गई, सीरी हो गई, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। मान लीजिए अगर हम घर आते हैं, हे अलेक्सा टर्न ऑन माई लाइट्स, तो वो लाइट्स ऑन कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये एआई के इस्तेमाल से करते हैं, वॉइस असिस्टेंट के इस्तेमाल से करते हैं। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी चीज़ अगर आप स्मार्टली करना चाहते हैं तो उसमें, जैसे आजकल आपने कार्स भी देखी होगी जो वॉइस कमांड पे चलती है। वॉइस कमांड इन द सेंस कि वो आप बोलोगे, अभी टाटा की भी नेक्सॉन हो गई, हैरियर की ईवी हो गई, एमजी की हेक्टर हो गई। जैसे आप बोलते हो हे नेक्सॉन टर्न ऑन दी सनरूफ, तो वो सनरूफ खोल देती है। बट कैसे? दिस इज़ ऑल लिंक्ड इन वॉइस कंट्रोल। तो ये स्मार्ट अप्लायंसेस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो वो ऑटोमेशन में ला रही है, और ये चीज़ें हमें आदत डाल रही है उनकी। एक बार हम इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द फंस गए, ये हमारे डेली रूटीन का ऐसे ही पार्ट बन जाएगा, और इसी से हमें सावध रहना। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सोचा कि कैसे ये हमारी ज़िंदगी में 2030 तक अपना घर बनाएगा? जी बिल्कुल नहीं। हमने समझा कि ये कैसे हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों में फेरबदल कर सकता है, और उसी से बचने के लिए आप क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ माई न्यू चैनल, प्लीज़ डोंट forget to subscribe this channel. Thank you. If you vibed with this episode, hit that subscribe button. And make sure to ring the bell so you don't miss what's next.